Welcome students, I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर। हम देख रहे थे पार्ट और CPM। तो आज हम देखते हैं नेटवर्क डायग्राम। व्हाट इज़ द नेटवर्क डायग्राम? एक्टिविटीज़ व इवेंट्स का ऐसा जाल है जो उनके अंतर संबंधों को लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल यानी तर्कसंगत और रैखिक आधार पर प्रदर्शित करता है। इवेंट्स को हम सर्किल यानी वृत्त और रेक्टेंगल आयत से प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक सर्किल के अंदर उस घटना की क्रम संख्या लिखेंगे हम। जब हम डायग्राम बनाएंगे उसमें सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, तो वो क्रम संख्या सर्किल के अंदर लिखेंगे। और एक्टिविटीज़ को हम तीर युक्त रेखा से प्रदर्शित करते हैं। हम देख रहे हैं अभी नेटवर्क डायग्राम। प्रत्येक एक्टिविटी का प्रारंभ किसी इवेंट से होता है और अंत भी किसी इवेंट पर होता है। तो जिस इवेंट से प्रारंभ होता है उसको हम बोलेंगे इनिशियल या टेल इवेंट, और जिस इवेंट पर अंत होगा उसको बोलेंगे हेड इवेंट। तो रेखा के तीर के शीर्षक यानी हेड पर स्थित घटना इवेंट उस एक्टिविटी की हेड इवेंट कहलाती है। अर्थात किसी एक्टिविटी को प्रदर्शित करने हेतु उसकी टेल और हेड इवेंट्स के नंबर लिखते हैं। जैसे 2 से 3 तक कोई एक्टिविटी है तो 2 टेल इवेंट हो गई और 3 हेड इवेंट हो गई। तो सर्किल के अंदर पहले वाले में टेल इवेंट में 2 लिखेंगे और हेड इवेंट में 3 लिखेंगे। तो एक्टिविटीज़ क्या होती है? एक्टिविटीज़ एक क्रिया या कार्य जिसे पूरा करने के लिए सोर्स और टाइम की आवश्यकता होती है। एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट का भाग होती है जिसे हम तीर युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीर का शीर्षक यानी हेड बताता है कि परियोजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। रेखा की लंबाई का यहाँ पर एक्टिविटी के संपादन पीरियड से कोई संबंध नहीं होता। यानी एक्टिविटी की जो लंबाई है, तीर युक्त जो रेखा उसकी लंबाई का एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है। लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लंबाई का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता। एक्टिविटी के हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे अध्ययन करना, मकान हेतु नक्शा तैयार करना। और ये रेखा क्या होती है? सीधी या तिरछी हो सकती है या अनेक मोड़ वाली हो सकती है। यानी जो एक्टिविटी की हम लाइन रेखा बनाएंगे तीर युक्त रेखा, ये सीधी भी बना सकते हैं, तिरछी भी बना सकते हैं और अनेक मोड़ वाली भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इवेंट। इवेंट एक ऐसा बिंदु है जो किसी एक्टिविटी के प्रारंभ होने या पूर्ण होने का हमको आभास देता है। घटना के घटने में यानी इवेंट के घटने में कोई सोर्स और टाइम नहीं लगता। इवेंट्स को हम सर्किल यानी नोड बोलते हैं या आयत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इवेंट का एक उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल, इवेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। मकान हेतु नक्शा बनाना प्रारंभ करना, कार्यालय हेतु स्थान की तलाश प्रारंभ करना, नक्शा प्रस्तुत करना, ये इवेंट होती है। अब हम देखते हैं डम्मी एक्टिविटी। किसी प्रकार के इसमें भी साधन और समय यानी सोर्स और टाइम की आवश्यकता नहीं होती। केवल बनावटी रूप में एक्टिविटी की निर्भरता को हम प्रदर्शित करने हेतु डम्मी एक्टिविटी को काम में लेते हैं और डम्मी एक्टिविटी को खंडित तीर युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम तो यदि किसी प्रोजेक्ट में एक्टिविटी ए व बी दोनों सी की पूर्ववर्ती क्रियाएं हैं, तो जब हम ई एक्टिविटी की पूर्ववर्ती क्रियाएं केवल बी है तो डम्मी एक्टिविटी का उपयोग करके हम प्रदर्शित करके संभव होता है। प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आएगा आपको। कि बस अभी आप समझ लेते हैं डम्मी एक्टिविटी को तीर युक्त रेखा लेकिन खंडित
खंडित तीरयुक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका सोर्स और टाइम हम 0 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सोर्स और टाइम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए 0 लिखेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का दूसरा नाम है लॉन्गेस्ट पाथ या हाईएस्ट टाइम पीरियड। तो प्रोजेक्ट की प्रारंभिक इवेंट को अंतिम इवेंट से जोड़ने वाला यह सबसे लंबी अवधि का पाथ होता है। इस पाथ में आने वाली क्रियाएं को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटीज़। इस और यह हम लॉन्गेस्ट पाथ होता है, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसी में लगता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम बार बार जब हम डायग्राम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम में, तो जितने भी पाथ होंगे सबका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जिसका टाइम पीरियड होगा वही क्या होगा? क्रिटिकल पाथ। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर नेटवर्क डायग्राम। जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो गलत नहीं बनेगा। तो सबसे पहले देखिए आप, एन इवेंट कैन नॉट अकर until all activities leading to it are complete। मीन्स कोई भी एक इवेंट तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि उससे पूर्व वाली सभी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। अर्थात पूर्व की सभी एक्टिविटीज़ पूरी होने पर ही अगली इवेंट जारी हो सकती है। नेक्स्ट रूल है, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट इज रीच्ड। इसका मतलब है कोई एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब उसकी टेल इवेंट पूरी हो जाए। नेक्स्ट रूल इज, ऑल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज शुड बिगिन फ्रॉम फर्स्ट नोड। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जब हम एक्टिविटी डायग्राम में एक्टिविटीज़ बनाएंगे तो एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करने वाली जो तीर युक्त रेखाएं हैं वह लेफ्ट से राइट की ओर, यानी बाईं ओर से दाईं ओर अंतिम घटना की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल, एक्टिविटीज लाइन शुड नॉट बी क्रॉस ईच अदर। यानी जो हम तीर युक्त रेखाएं बनाएंगे वह एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, लेकिन डमी एक्टिविटीज काट सकती हैं। द सिक्स्थ रूल इज, डमी एक्टिविटीज शुड बी मिनिमम। हम डमी एक्टिविटीज की संख्या को यथासंभव कम से कम रखना चाहेंगे, यानी न्यूनतम रखनी चाहिए डमी एक्टिविटीज को। कम से कम डमी बनाने से व्यर्थ की जटिलता नहीं बढ़ेगी। एंड सेवंथ इज, एंगल ऑफ एक्टिविटीज लाइन शुड बी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स बिलो 90 डिग्री। मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तीर युक्त रेखाएं खींचनी चाहिए। एक ही घटना नोड से प्रारंभ होने वाली तीर युक्त रेखाओं के बीच का कोण यथासंभव हम न्यूनतम कोण रखेंगे, यानी न्यूनतम कोण होना चाहिए। 8th रूल इज, ओनली वन एक्टिविटी इज अलाउड बिटवीन 2 इवेंट्स। कोई भी 2 एक्टिविटीज़ की प्रारंभिक यानी टेल इवेंट और शीर्ष यानी हेड इवेंट दोनों ही घटनाएं समान नहीं होनी चाहिए। अर्थात 2 घटनाओं के बीच केवल एक ही एक्टिविटी हो सकती है। 2 इवेंट्स के बीच में केवल एक ही एक्टिविटीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? डमी एक्टिविटीज का प्रयोग करेंगे। नोड्स ऑफ टेल एंड हेड इवेंट्स शुड नॉट बी सेम। यानी हम जो डायग्राम बनाएंगे वो चक्रीय नहीं होना चाहिए।
अर्थात टेल और हेड इवेंट को प्रदर्शित करने वाले नोड समान नहीं होने चाहिए। ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड ओनली वन एंड पॉइंट। नेटवर्क डायग्राम का केवल एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ही एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु होना चाहिए। थैंक यू।